15 अगस्त तक होगा स्कूलों में एडमिशन। डीपीआई ने जारी किया निर्देश। इस बार पहली से 8वीं और 11वीं के छात्रों को एडमिशन के लिए आवेदन नहीं करना होगा। संबंधित स्कूल छात्रों को आगे की कक्षा में एडमिशन देंगे। तो चलिए दोस्तों निर्देश को देखते हैं। दोस्तों स्क्रीन में आप देख सकते हैं, विषय है सत्र 2021-22 के लिए विद्यार्थियों का प्रवेश। कोरोना वैश्विक महामारी के संक्रमण से बचाव को देखते हुए वर्तमान में सभी स्कूल बंद हैं। इस कारण स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो पाई है। विभाग द्वारा स्कूलों में पढ़े तुम्हारा द्वार योजना के अंतर्गत ऑनलाइन एवं ऑफलाइन मोड में अनेक योजनाएं चलाई जा रही है, जिससे बच्चों को घर बैठे पढ़ने सीखने में मदद मिल सके। इन योजनाओं का तभी लाभ मिल सकेगा जब सब बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी घर बैठे मिले। पाठ्य पुस्तकों के वितरण के लिए बच्चों को अगली कक्षा में प्रवेश कराया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त स्कूल शिक्षा विभाग की अन्य अनेक योजनाओं का लाभ तभी मिल सकेगा जब इन बच्चों के प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण होगी। इसमें निःशुल्क गणवेश, स्कॉलरशिप, मध्याह्न भोजन, निःशुल्क साइकिल वितरण आदि अनेक योजनाएं शामिल हैं। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए अकादमिक सत्र 2021-22 के लिए निम्नानुसार प्रवेश प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। पहला बिंदु है, क्योंकि राज्य शासन द्वारा कक्षा 10वीं एवं 12वीं को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं में जनरल प्रमोशन दिया गया है, कक्षा पहली से 8वीं तथा कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों को स्वयं अगली कक्षाओं में प्रवेश दे दिया जाए। इसके लिए विद्यार्थियों को किसी प्रकार का आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। स्कूलों में प्राचार्य बिना किसी आवेदन के इन कक्षाओं के बच्चों का नाम अगली कक्षा के रजिस्टर में अंकित करके उन्हें अगली कक्षा में प्रवेश देंगे। विभिन्न प्रकार के स्कूलों में इसके लिए निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी। क है, सभी प्राथमिक विद्यालयों में जो विद्यार्थी गत वर्ष कक्षा पहली से चौथी में अध्ययनरत थे, उनका नाम कक्षा दूसरी से 5वीं के रजिस्टर में अगली कक्षा में अंकित करके प्रवेश दिया जाएगा। ख, ऐसे विद्यालय जहां प्राथमिक के साथ साथ उच्च प्राथमिक विद्यालय भी संचालित है, वहां जो विद्यार्थी गत वर्ष कक्षा 5वीं में अध्ययनरत थे, उनका नाम इस वर्ष कक्षा 6वीं में दर्ज कर लिया जाएगा। वे प्राथमिक विद्यालय जिनके साथ उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित नहीं है, उनके प्रधान पाठक अपने विद्यालय के गत वर्ष कक्षा 5वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के नाम उस उच्च प्राथमिक विद्यालय में दर्ज कराएंगे जहां पर सामान्य रूप से उस प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थी कक्षा 5वीं पास करने के बाद प्रवेश लेते हैं। बिंदु ग है, इसी प्रकार समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो विद्यार्थी कक्षा 6वीं एवं 7वीं में गत वर्ष अध्ययनरत थे, उनके नाम इस वर्ष कक्षा 7वीं एवं 8वीं दर्ज किए जाएंगे। बिंदु घ है, जिन विद्यालयों में उच्च प्राथमिक के साथ साथ कक्षा 9वीं, कक्षा 10वीं की कक्षाएं भी लगती है, वहां पर जो विद्यार्थी कक्षा 8वीं में अध्ययनरत थे, उनके नाम कक्षा 9वीं में दर्ज कराए जाएंगे। ऐसे उच्च प्राथमिक विद्यालय जिनके साथ कक्षा 9वीं एवं 10वीं के विद्यालय उसी कैंपस में नहीं है, वहां के प्रधान अध्यापक अपने विद्यालय के उन विद्यार्थियों का नाम जो गत वर्ष कक्षा 8वीं में अध्ययनरत थे, ऐसे हाई स्कूल में कक्षा 9वीं में दर्ज कराएंगे। उसी प्रकार उस उच्च प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थी सामान्य रूप से कक्षा 8वीं पास करने के बाद प्रवेश लेते हैं। बिंदु अंग है, हाई स्कूल में जो विद्यार्थी कक्षा 9वीं में अध्ययनरत थे, उनके नाम इस वर्ष कक्षा 10वीं के रजिस्टर में दर्ज कर लिए जाएंगे। इसी प्रकार हायर सेकेंडरी स्कूलों में जो विद्यार्थी कक्षा 11वीं में अध्ययनरत थे, उनके नाम इस वर्ष कक्षा 12वीं में दर्ज कर लिए जाएंगे। बिंदु 2 है, कक्षा 11वीं में प्रवेश। चूँकि 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया जा चुका है, अतः कक्षा 11वीं में छात्र छात्राओं को 15 अगस्त तक प्रवेश दिया जाए। नेक्स्ट बिंदु है, कक्षा पहली में प्रवेश। प्रदेश के सभी प्राथमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक उस प्राथमिक विद्यालय के क्षेत्र में आने वाले आंगनवाड़ी के रजिस्टर से ऐसे बच्चों की सूची बनाएंगे जिन्होंने 6 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, तथा ऐसे बच्चों को बिना किसी आवेदन के कक्षा पहली में प्रवेश दिया जाएगा। नेक्स्ट बिंदु है, प्रवासी मजदूरों के बच्चों को प्रवेश। कोरोना संक्रमण काल में बहुत सारे प्रवासी मजदूर अपने परिवारों के साथ अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ राज्य लौटकर आए हैं। लौटने पर इन मजदूरों एवं उनके परिवारों को क्वारंटीन सेंटरों में रखा गया था, जहां पर इन मजदूरों के बच्चों की सूची तैयार कर ली गई थी, जिसमें उनके गांव, बच्चों की आयु तथा कक्षा की जानकारी भी ली गई थी। इस सूची में शामिल सभी बच्चों को संबंधित ग्राम के स्कूलों में तथा संबंधित कक्षा में प्रवेश देने की कार्यवाही आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जाए तथा संबंधित स्कूल के रजिस्टर में इन बच्चों का नाम दर्ज करने के उपरांत इन बच्चों के माता पिता को सूचित किया जाए कि उनके बच्चों का नाम संबंधित विद्यालय में दर्ज कर लिया गया है। नेक्स्ट बिंदु है, ऐसे निजी विद्यालय जो बंद हो चुके हैं, उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों को निकट के सरकारी विद्यालयों में प्रवेश दिलवाकर
विद्यार्थियों की नामवार विद्यालयवार सूची भेजें। सभी कक्षाओं के लिए प्रवेश की यह प्रक्रिया 15 अगस्त तक पूर्ण कर ली जाए तथा प्रवेशित छात्र छात्राओं की एंट्री स्टूडेंट पोर्टल में की जाए। प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों को निःशुल्क गणवेश, स्कॉलरशिप, मध्याह्न भोजन, निःशुल्क साइकिल वितरण आदि सभी योजनाओं का लाभ विद्यार्थियों के घर पर ही उपलब्ध कराया जाए। दोस्तों, इस आदेश के अनुसार 15 अगस्त तक प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।